अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और यहाँ पे ना अब सुबह-सुबह के टाइम पे जब उठे हैं तो अम्मी ने ब्रेकिंग न्यूज़ सुना दी कि आज कपड़े धोने हैं। मैंने कहा चलें जी सही है, आज कपड़े धोने हैं। तो मतलब सारा दिन वेस्ट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। बस ये काम है, जब जो परागा धुल गया उसको सूखने के लिए डाला हो और जो सूख गया उसको ले और दूसरा परागा डाला हो। बस सारा दिन यही काम होगा आज। तो यहाँ पे फाइनली जी पहला परागा मैंने अपना तैयार करके लगा दिया। तो मैंने कहा सारा प्रोसेस कर देते हैं, पानी वगैरह ऑन कर देते हैं टूटी शूटी। तो फिर जो है ना अपना करते हैं काम डाउन स्टार्ट। और ये देखें जी, ये हमारे कपड़े जो है ना काफ़ी ज़्यादा धुल चुके हैं। तो इसलिए कि मैं ना थोड़ी देर सो गई थी नमाज के बाद। तो फिर अम्मी कहती हैं वैसे भी अभी ना बारिश हो के जो है ना रुकी है, तो ऐसे करते हैं थोड़ी धूप आ जाती है फिर कपड़े सुखाएंगे। और इतने में हमारे जो है ना एक दो परागा धुल गया था। हमारी मशीन माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है, तो उसमें एक परागा भी धोए ना तो वो भी इतना ज़्यादा हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा कपड़े ना उसके में गुंजाइश होती है। तो बस फिर हम जो है ना सुखाने के लिए आ गए थे छत पे। और छत पे आके इतनी मज़ेदार धूप लग रही थी। तो अभी जो ये वाली बारिश हुई है ना, इस बारिश ने सारा जो है ना चेंज करके रख दिया काम को। तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त धूप धूप इतनी अच्छी लगती है ना। और जी मैं तो कर रही थी इंजॉय धूप को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो अम्मी के जो है ना कपड़े डाल रही हैं तार के ऊपर। और जब से हमारा छत थोड़ा छोटा हुआ है ना तो हमारी तार भी छोटी हो गई है। तो बस यहाँ पे अम्मी ने कुछ कपड़े डाल लिए हुए थे और कुछ ये जो है ना, ये हमारी बातें करते करते जो बुनियान थी ना अब्बू की, वो तो बातें करते करते खुशक होगी। क्योंकि जो जब ड्राई करते हैं ना मशीन में तो बड़े ज़बरदस्त से उसमें ड्राई हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जो है ना धूप लगवानी पड़ती है। गर्मियों के कपड़ों को हम कभी कभार लगवा लेते थे, कभी नहीं लगवाते थे। लेकिन अब सर्दियाँ आ गई हैं ना तो अब हर कपड़ों को जो है ना धूप लगवानी पड़ेगी। तो ये देखें जी, यहाँ पे भी हमने डाल ली हैं इस दीवार के ऊपर भी, क्योंकि तार हमारी हो चुकी है अब छोटी। तो और कुछ रिया नहीं था तो मैं अम्मी को बोल रही थी, मैंने कहा फिर भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करें और एक तार कम अज़ कम और लगाएं। क्योंकि सर्दियों वाले कपड़े जो होते हैं ना उनको फिर बंदा दीवार पे डाल के ना सुखा नहीं सकता। तो उनका उस तरह से ना रोब नहीं रहता। और ये देखें हमने कहा दीवारों के ऊपर जहाँ जहाँ जगह मिल रही थी ना वहीं वहीं डाले जा रहे थे अम्मी। और अम्मी वैसे भी बोल रही थी कि अब ज़्यादा सर्दी आ जाएगी ना तो ऊपर वाले छत पे सुखाने पड़ने हैं। तो मैंने कहा ये भी है, यहाँ नीचे तो धूप ही नहीं आती। तो जी उसके बाद हम ना नीचे आ गए। ये जो चावल हमने बनाए हुए थे ना, तो अम्मी कहती हैं चलो इनका नाश्ता कर लेते हैं थोड़ा बहुत, तो फिर बाद में अगर भूख लगेगी ना तो फिर कुछ बना के खा लेंगे। तो मैंने कहा चलें जी इनका ही नाश्ता हम कर लेते हैं। और ये जी यहाँ पे ना आलू गोश्त का सालन है। सालन हमें आ गया था वहाँ से दरस से। हमारे पास दरस भी है, दरबार भी है, तो काफ़ी ना चीज़ें आती जाती रहती हैं। तो ये दरस वालों ने भेजे थे साथ ना आलू गोश्त का सालन था। तो हमें कहती हैं चलो इनको गर्म करके ना तो इसे खा लेते हैं। और आलू गोश्त का आपको पता ही है, आलू गोश्त और चावल का तो इतना मज़ेदार कॉम्बिनेशन है, बहुत मज़ा आता है इस तरह के चावलों का ना। तो बस हमने इसी का नाश्ता किया था तो हमारा जो है ना पेट फुल हो गया। तो मम्मी कहती हैं कि अभी चलो रहने दो। तो ये जी हम फिर दोबारा आ गए थे छत पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बस ये काम एक दिन तो जो है ना ऐसे ही होता है। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जो है ना काफ़ी दिनों के बाद कपड़े धोते हैं। मुझे ये काम बहुत बहुत बोरिंग लगता है और मुझसे होता भी नहीं है ये कपड़ों को सुखाना इस तरह से। तो जो है ना बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। तो बस जो है ना अम्मी करती हैं और मैं पास बैठ के अभी तो वीडियो शूट कर लेती हूँ, नहीं तो मैं धूप सेक लेती हूँ। और यहाँ पे इतना मज़ा आ रहा था धूप का, तो बस मैं बैठ गई थी। मैंने कहा चलो मैं धूप थोड़ी सी सेक लेती हूँ। तो जी यहाँ पे अम्मी कर रही हैं इनके ऊपर जो है ना हमारी गद्दियाँ होती हैं ना जिसके ऊपर बैठ के हम माल की पैकिंग करते हैं। तो उन गद्दियों को भी धो लिया था। अम्मी कहती हैं सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं, बस इनको एक दफ़ा धो लेते हैं, फिर हो सकता है 2-3 मंथ इनके निकल जाएंगे तो फिर बाद में देखी जाएगी। तो अभी थोड़ी गंदी लग रही है मुझे तो मैं धो देती हूँ। मैंने कहा चलें जिससे ही है। तो यहाँ पे बस धो के ना इनको तो आगे सुई के साथ सिलाई लगा लेंगी और बड़ी ज़बरदस्त सी हो जाएंगी। थोड़ी सी चादर जो है ना हो चुकी है ऐसी तो, लेकिन अभी गुजारा होता है। और यहाँ पे मैंने ना मशीन साफ़ करके इसको तेल वगैरह लगा के तो रखा हुआ है, इसको थोड़ी सी रेस्ट दी हुई है। तो जैसे ही इसकी रेस्ट ख़त्म होगी तो मैं जो है ना कपड़े सिलाई कर लूँगी। मेरा खुद का भी दिल जब करेगा तब स्टार्ट करूँगी। अभी तो अम्मी बस बोल ही रही हैं लेकिन हो ही नहीं रहा मेरे से। तो मैंने कहा चलें जी अभी इसका भी कर लेंगे। तो ये जी हम फिर आ गए थे छत पे। आप बस गिनते जाएं हम कितनी दफ़ा आए थे।
और कितनी दफ़ा गए। और लास्ट टाइम पे तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाई थी, इसके बाद भी एक दफ़ा आए थे और वो शायद मेरी अम्मी ही आई थी, नहीं मैं भी साथ गई थी, लेकिन मैंने ना वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने कहा थक गई हूँ मैं तो अब, नहीं ऊपर नीचे आके। लेकिन ये है कि हमारे कपड़े जल्दी सूख गए थे, तो ये बड़ी अम्मी की हिम्मत थी और अम्मी की हिम्मत थी, मेरी कोई हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मेरा तो दिल ही नहीं करता इस तरह के कामों को ना। तो बस जो है ना, अम्मी ने हिम्मत करके सुखा ही लिए कपड़े। अम्मी को बड़ी उलझन होती है, एक दिन में उन्होंने सुखाने होते हैं, एक दिन में प्रेस कर देने होते हैं। अभी हम कल का दिन जो है ना हमारा प्रेस पे लगेगा, देखिएगा आप। और जी फिर यहाँ पे कर रही थी मैं ना तैयारी मैक्रोनी बनाने की, क्योंकि मौसम भी काफ़ी अच्छा हुआ था। तो अम्मी कहती हैं चलो तुम ना मैक्रोनी बना लो दोपहर के लिए, क्योंकि सुबह को बस नाश्ते किया हुआ था और काम इतना ज़्यादा कर रहे थे हम। तो काम काम में जो है ना फुर्सत ही नहीं मिल रही थी कि हम कुछ बना के खा भी लें। तो कभी कपड़े धोने जा रहे हैं, कभी इसको सुखाने जा रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो इस तरह से ना काम की रूटीन हो गई थी कि मतलब बनाने का कुछ टाइम ही नहीं मिला। फिर अम्मी कहती हैं चलो कोई नहीं तुम बना लो इसको, तो मकरूनी बना लो, हम वही खा लेंगे। मैंने कहा चलें जी हम वही खा लेते हैं आज। कपड़े कपड़े हमारे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा थे ना, वो हमारी ये रूटीन है कि हमने काफ़ी दिनों के बाद धोने होते हैं। हफ्ते डेढ़ की तो कोई बात ही नहीं है ना, उससे भी ज़्यादा लग जाते हैं। और यहाँ पे ना आज मैं मकरूनी में डाल रही हूँ शिमला मिर्च भी। तो शिमला मिर्च का बड़ा मज़ा आता है मकरूनी में। तो मैंने कहा आज जो है ना हम खीरा स्किप कर देते हैं, हम कुछ और स्टाइल से बनाएंगे। आज जो है ना मैंने थोड़ी डिफरेंट रेसिपी बनाई है, इसको स्पाइसी सा बनाया है। तो ये मुझे ना जब सब्ज़ी वाला आया था ना हमारे मोहल्ले में, तो मुझे रेड भी मिल गई थी इसमें शिमला मिर्च जो है ना। तो मैंने कहा वाह ये तो ज़बरदस्त हो गया, नहले पे दहला हो गया। तो हम क्यों इसका चांस जाने दें। और उसके पास थी एक, मैंने कहा भाई को दो तीन होती तो हम रख लेते। कहते हैं हम इस तरह के जो है ना वो ऑर्डर पे लाते हैं। मैंने कहा सही है भाई, इनका भी ऑर्डर होता है। तो बस जो है ना यहाँ पे मसाला मेरा हो चुका है तैयार, और बस इसको रख के तो यहाँ पे देखें जी मैक्रोनी भी हो गई है मेरी तैयार। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मतलब इसका मसाला जो है ना अभी मैंने रखा है, इसका प्रोसेस वगैरह करके ना, तो अभी इसका मसाला तैयार होगा। तो फिर यहाँ पे मैंने बॉईल करके मैक्रोनी रखी हुई है, फिर वो डाल दूँगी और बस हो जाएगा। और जो है ना मेरा आज का व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया था, तो मैंने कहा रेसिपी जो है ना किसी और व्लॉग में मैं ऐड कर लूँगी। तो इसकी रेसिपी मैं ज़रूर नोट मैंने की है, मैं आपको ज़रूर दूँगी। तो बड़ी ज़बरदस्त ये मैक्रोनी बनी थी, सिंपल सी थी लेकिन बहुत ज़बरदस्त। तो जी यहाँ पे ये मैं और अम्मी पता क्या कर रहे हैं, ये होती हैं खजूर की गुठलियाँ। आप सबको पता ही होगा कि इनको ना एज ए शमारा पढ़ा जाता है, इनके ऊपर अल्लाह की कलाम पढ़ी जाती है। तो ये जो है ना बहुत लोग रखते हैं करते हैं इनको। तो मेरी अम्मी भी इनको जमा कर रही हैं, क्योंकि हमारे घर में खजूर बहुत ज़्यादा आती है। खाते तो हम फिर भी वही है ना रूटीन की, मतलब जब रमज़ान होता है तब डेली खानी होती है, वैसे सर्दियों में मेरे अब्बू खाते हैं। तो ये जो है ना कुछ कभी कभार जाती है शॉप्स पे, तो वहाँ से ना ख़राब हो जाती है, मतलब कभी पड़े रहते हैं, कुछ मौसम की वजह से, कुछ टेम्परेचर की वजह से ना कभी कभार ख़राब हो जाती है और वो वापस आ जाती है। तो फिर जो है ना अम्मी उस खजूर को अलग और गुठली को अलग कर लेती हैं। तो फिर अम्मी ने सोचा क्यों ना कि मैं इनको जमा करना शुरू कर दूँ, जब ये 1.25 लाख हो जाएंगी तो ये मतलब एक जो है ना प्रॉपर पढ़ाई के तौर पे चली जाएगी। कोई जब ख़त्म वगैरह होते हैं तो लोग पढ़ते हैं ना, तो उसके लिए। तो अभी जो है ना हम वही गिन रहे थे, अम्मी कहती हैं आज गिन लेते हैं, आज फ्री हैं। तो मैंने कहा चलें जी सही है गिन लें आप। और बारिश की वजह से इतनी सर ठंड हो गई थी ना हमारे यहाँ पे, शाम को भी बारिश आ गई थी। और ये मैंने ना कंबल लिया हुआ था, कंबल लेके बैठने हो रहा था, ऐसे बैठने नहीं हो रहा था। तो बस मैंने कहा चलें बाहर का थोड़ा सा व्यू देखते हैं कि बारिश, और देखें बारिश माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हो रही है। तो अभी बादल बने हुए हैं, ये नहीं कि बन चुके हैं ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अभी बने हुए हैं। तो मैंने कहा चलें जी अब हम जो है ना करते हैं रेस्ट। और सर्दी इतनी लग रही थी कि मैं जब बैठी हुई थी ना तब भी मैंने कंबल लिया था। तो अभी बस मैं लेटूंगी और बाद में जो है ना नमाज इशा के पढ़ के हम जाएंगे सो, क्योंकि और तो कोई काम है नहीं है, तो बस अभी सोना ही है। और जब सर्दी हो रही है, जब बारिश होती है ना, तो तब जब बारिश होती है तब पानी आता है। वो वाला सीन नहीं है। तो चलें जी वीडियो का हो गया है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।